नमस्कार, कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं अनुराधा आज फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई कहानी लेकर। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानियों के सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित एक कहानी है जिसका नाम है बूढ़ी काकी। ये बात तो आपने सुनी होगी कि बुढ़ापा जो होता है वो बचपन का पुनरागमन होता है, मतलब बुढ़ापे में बचपन लौट कर आ जाता है। तो यहाँ पर जो बूढ़ी काकी हैं उनके साथ भी कुछ ऐसा है। शरीर जवाब दे चुका है, वो ढंग से चल फिर नहीं पाती, परंतु उनकी जो जीवा है उनका स्वाद बार बार या फिर कहिए एक बालक की भांति हो गया है। किसी भी पकवान की खुशबू सूंघकर या खुशबू जब उनको आ जाती थी तो उनको उनसे रुका नहीं जाता था। घर में अगर कुछ अच्छा बना है या बाहर से आया है और उनको देने में थोड़ी देर हो जाती, वो दहाड़े मार मार कर रोने लगती थी। उनका जो रोना था वो साधारण नहीं था, वो गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। और उनका रोना इस बात का प्रतीक था कि बूढ़ी काकी को ये भोजन चाहिए या उनको भूख लगी है। बूढ़ी काकी के पति का निधन जल्दी ही हो गया था, ये कहिए कम आयु में ही हो गया था। बेटे तरुण हो होकर चल बसे थे, मतलब जवानी में ही उनके बेटों का भी निधन हो गया था। उसके उपरांत उनका एक भतीजा जिसका नाम बुद्धिराम था, उन्होंने उनकी जिम्मेदारी उठाई और उनकी सारी जायदाद अपने नाम करा दी। जायदाद इतनी भी कम नहीं थी कि उसका गुजारा ना हो सके। उस जायदाद से अच्छी खासी कीमत बुद्धिराम को मिलने लगी थी, परंतु बुढ़िया के नखरे जो उसके बेटे उठा लेते थे वो बुद्धिराम नहीं उठा पाया। उसको दो वक्त भोजन के भी लाले पड़ गए। जो भी जैसा भी मिलता वो चुपचाप उसे खा लेती और ना मिलने पर रोने लगती थी। उसे एक घर की कोठड़ी में रखा गया था। बुद्धिराम के 3 बच्चे थे, उनमें 2 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र जो थे स्वभाव से ही बड़े झगड़ालू अल्लड़ किस्म के थे। वो हमेशा उस बुढ़िया को तंग करते रहते थे। आते जाते उसके ऊपर पानी डाल देते या उसके कपड़े खींच लेते या टक्कर मारकर निकल जाते थे। बुढ़िया उनसे बहुत परेशान थी, परंतु उनकी जो बेटी छोटी सी पुत्री थी जिसका नाम लाडली था, वो काकी से बहुत प्रेम करती थी, स्नेह करती थी। वो कई बार तो अपनी खाने की चीज़ें भी छुपा छुपा कर अपनी काकी के लिए रखती और उनको खिला देती थी। बुद्धिराम के बच्चे जवान हो चुके थे। उनके बड़े बेटे की सगाई का दिन आया। घर में चारों तरफ खुशी का माहौल, गीत गाए जा रहे हैं और हलवाई बैठ चुके हैं। आंगन के पीछे वाले हिस्से में जहां हलवाई बैठे वहां विभिन्न प्रकार के पकवान बन रहे। कहीं पूरी बन रही, हलवा बन रहा, विभिन्न प्रकार की सब्जियां बन रही। उनकी जो खुशबू थी उनसे बूढ़ी काकी जो है बहुत लालायित हो गई। उसकी जुबान फिसलने लगी। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है हलवा बन रहा है। उससे रुका ही नहीं जा रहा था। उसने अपने आप को बहुत समझाने की कोशिश की, नहीं मुझे अभी बाहर नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। और ना ही वह रो सकती थी, उसको रोना आ रहा था, जैसे कि उसके स्वभाव में था कि अच्छे भोजन की खुशबू आए उसे ना मिले वो रोने लगती थी, परंतु वो रो भी नहीं रही थी, क्योंकि इस समय पर जब मंगल कार्य होना है, किसी का भी जो रोना है वो अशुभ माना जाता है। तो उसे लगा कहीं कुछ अपशगुन ना हो जाए, ऊपर से वह विधवा, तो उसने अपने रोने को भी दबा रखा था। परंतु भोजन की जो खुशबू थी उसको बहुत परेशान कर रही थी, लालच आ रहा था उसको। बार बार वो ऐसे ही अपने खाली पुलाव बनाती कि हाँ करारी करारी पूरियाँ मिलेंगी खाने को, पेठे की सब्जी, आलू की सब्जी, हलवा तो आज मैं पेट भर खाऊंगी, बड़े बड़े गुलाब जामुन बने होंगे। वो खाने की तरफ देख देख कर बार बार लालायित हो रही थी, लालच आ रहा था मन में उसके, उससे रुका ही नहीं गया। सरक सरक के, क्योंकि बुढ़िया से चला भी नहीं जाता था, जमीन पर हाथ रख के सरक सरक के वो वहाँ पहुँच गई जहाँ पर भोजन बन रहा था। उसे लगा मैं भोजन तो नहीं खा सकती, परंतु जाके देख तो आऊँ क्या क्या बना है, खुशबू तो ले आऊँ अच्छे से। जैसे ही वहाँ पर पहुँची, वहीं पर बुद्धिराम की पत्नी जिसका नाम रूपा था वहाँ पर पहुँच जाती है और उसे देखकर बहुत क्रोधित हो जाती है और उसे घसीट कर लाकर वापस कोठड़ी में पटक देती है और बहुत भला बुरा कहती है कि तुमसे रुका नहीं जाता, ऐसा क्या हो गया, बुढ़ापे में भी तुम्हारी जीभ जो है वो टिकती नहीं है। पहले मेहमान खाएंगे, भगवान को भी भोग नहीं लगा है, उसके उपरांत तुम्हें भी मिल जाएगा, तुम कहाँ जा रही हो। उसको वहाँ पर कोठड़ी में छोड़कर रूपा वहाँ से चली जाती है। बुढ़िया अपने मन को समझाती है, अरे मैं भी पागल हूँ, मुझसे भी रुका नहीं जाता। रूपा ठीक ही तो कह रही है, अभी तो भगवान को भोग लगेगा, पहले मेहमान लोग खाएंगे, फिर मुझे मिलेगा, मुझे अपने मन को समझाना चाहिए। बहुत देर उसने अपने मन को समझाया, परंतु मन कहाँ मानने वाला था। उसकी तो आंखों के आगे पूरियाँ, गुलाब जामुन, मिठाइयाँ ये सब घूम रही थी और वो अंदर अंदर बहुत खुश, आज तो मैं जी भर के खाऊंगी और बहुत सारा खाऊंगी।
मन में लालच उसके खाने का इतना अधिक था, क्योंकि खाने के अलावा उसके मन में कोई चेष्टा जीवन में रह ही नहीं गई थी। यहाँ पर मेहमान आना शुरू हो जाते हैं, भगवान को भोग लग चुका है, सभी लोग खा रहे हैं और उधर बुढ़िया के लिए एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा है। कितने मेहमानों ने खा लिया होगा, सबने खा लिया होगा, नहीं खा लिया होगा। बुढ़िया परेशान, अब तो कोई मुझे बुलाने आएगा, मैं तभी जाऊँगी, ऐसे में नहीं जाऊँगी। पर उसको बुलाने कौन आता, किसी को उसकी याद नहीं आई। मेहमान भोजन कर करके चले गए। बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई। बुढ़िया शर्म के मारे, या ये कहिए अपने अभिमान के मारे कि भाई मैं जाकर क्यों कहूँ, उसने कहा था तुम्हें भोजन मिल जाएगा, उस कोठरी से बाहर नहीं निकलती है। देखिए कैसी स्थिति है। पैसा उस बुढ़िया का ही है जो घर में प्रयोग हो रहा है, भोजन जो बन रहा है, बुद्धिराम की जो आय हो रही है वो सभी उस बुढ़िया के पैसे से हो रही है। परंतु अपने ही घर में इतने पकवान बने हैं, दुनिया वहाँ भोजन करके चली गई और उस बुढ़िया को एक लड्डू तक नहीं मिला, जबकि वो इतने सपने सजोए बैठी थी कि आज मैं पेट भर के गुलाब जामुन खाऊंगी, कचौरियाँ खाऊंगी, पूरी खाऊंगी, पेठे की सब्जी, आलू की सब्जी, मज़ा आ जाएगा आज तो। उसने न जाने क्या क्या सोचा हुआ था। बुढ़िया करवट बदल बदल कर अपनी ही कोठड़ी में बैठी हुई थी। उसका रोने का मन कर रहा था, लेकिन अपशगुन के डर से वो रो भी नहीं पा रही थी। आधी रात हो जाती है, सब सो जाते हैं। लाडली जब आधी रात हो जाती है और उसको ये लगता है कि माँ अच्छे से सो चुकी हैं, धीरे से उठती है और अपनी काकी के कमरे में आती है। बोलती है, काकी आप सो गई क्या? बुढ़िया एकदम झटक के खड़ी हो जाती है। कहती है, नहीं नहीं मैं नहीं सोई, आजा। उस लड़की ने, लाडली ने, छोटी सी बच्ची ने अपनी 2-4 पूरियाँ बचा के रखी हुई थी कि मैं काकी को खिलाऊंगी। वो अपनी काकी को पूरियाँ दे देती है। काकी बहुत प्रसन्न हो जाती है पूरियाँ मिलने के उपरांत। और जैसे कि कहा जाता है, कई बार इंसान बहुत भूखा होता है या किसी चीज़ की लालसा होती है और उसे वो चीज़ थोड़ी सी मिल जाए तो उसकी जो भूख होती है, तड़प होती है, और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसा ही काकी के साथ हुआ। जैसे उसने 2 पूरियाँ खाई, उस लाडली ने पूछा, काकी आपका पेट भरा, आपको कैसा लगा? तो उसने कहा, अरे मेरी तो जो भूख थी वो और भी ज़्यादा बढ़ गई है, खाने की इच्छा और भी तेज हो गई है, जा तू और खाना ले आ रसोई घर से। परंतु लाडली कहती, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं गई तो शोर होगा और माँ उठ गई तो मुझे बहुत मारेंगी, मैं नहीं जा सकती। काकी ने कहा, ठीक है। पर काकी से रुका ही नहीं जा रहा था, इतने घंटे इंतजार जो कर चुकी थी। और पूरियाँ, सब्जियों की खुशबू, गुलाब जामुनों की खुशबू उसके दिमाग में बहुत परेशान कर रही थी, हलचल मचा रखी थी। तो उसने रूपा से कहा, रूपा से नहीं लाडली से कहा कि लाडली तुम ऐसा करो, मुझे खींच कर वहाँ ले जाओ जहाँ मेहमानों ने भोजन किया था। वो कहती, क्यों? अरे तुम लेकर तो चलो। लाडली अपनी बूढ़ी काकी को खींचकर उस स्थान पर ले जाती है। बुढ़िया इधर उधर देखती है और वहाँ देखती है कॉर्नर में पत्तल पड़ी है। पहले के समय में जो भोजन है मेहमानों को पत्तलों पर कराया जाता था। बुढ़िया कहती है, मुझे इधर बिठा दो। वो बैठ जाती है। लाडली सोच रही होती है काकी क्या करेगी, और वहाँ वो बुढ़िया उन छोटी पत्तलों में से किसी में आधा लड्डू पड़ा है, किसी में गुलाब जामुन का टुकड़ा पड़ा है, कहीं पर पूरियों के टुकड़े पड़े हैं। ये देखिए कैसी स्थिति आ गई है। या फिर ये कहिए अपनी जिह्वा से विवश होकर वो बूढ़ी काकी उन पत्तलों में से चुन चुन कर सामान उठा उठा कर खा रही है और बहुत खुश हो रही है, स्वाद ले रही है उन चीज़ों का। इतने में क्या होता है, रूपा की आंख खुलती है। वो देखती है लाडली उसके पास नहीं है। वो पलंग के नीचे झांक कर देखती है, छोटी बच्ची कहीं गिर तो नहीं गई। चारों तरफ देखती है, अरे कहाँ गई। वो देखती है बाहर की तरफ दरवाज़ा खुला हुआ है। वो बाहर की तरफ जाती है और जाकर देखती है दूर लाडली खड़ी है। वहाँ जाकर क्या सीन देखती है कि बुढ़िया जो है वो छाँट छाँट कर क्या खा रही है, झूठी पत्तलों में से भोजन खा रही है। रूपा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो एकदम करुण हृदय उसका हो जाता है, आंखों से आंसू छलक जाते हैं। और वो सोचती है, वो इंसान जिसका दिया हम आप आज सब खा रहे हैं, हमारे घर में इतना भोजन बना, हजारों लोग भोजन करके गए, पड़ोस में भोजन बांटा गया, लेकिन वो जिसकी कमाई हम खा रहे हैं उसको ही मैं भरपेट भोजन ना दे पाई। उसको बहुत बुरा लगता है। वो तुरंत रसोई में जाती है, थाली सजाती है, सभी व्यंजन जितने भी बने थे सभी उस थाली में सजाती है और बूढ़ी काकी के पास आकर कहती है, काकी आओ भोजन कर लो। काकी उस थाली को ले लेती है और वो हाथ जोड़कर कहती है, काकी मुझे क्षमा कर दो, मैं भूल गई और मैंने आपको भोजन नहीं कराया। बूढ़ी जो होती है वो भूल जाती है कि उसका क्या अपमान हुआ, उसे भोजन मिला नहीं मिला। उस भोजन की थाली को देखकर बच्चे की तरह खुश हो जाती है और खाने में लग जाती है।
खाने में लगने के उपरांत उसको ये याद भी नहीं रहता कि उसके साथ क्या हुआ, उसको भोजन नहीं मिला, उसको तनिक भी बुरा नहीं लगता। वो कहती नहीं मुझे बुरा नहीं लगा, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, और खाने में मस्त हो जाती है। और यहीं पर ये कहानी समाप्त हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगे तो लाइक भी करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।